ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखो अपनी बात चल रही थी। कल अपन ने देखा था पेज नंबर 419 पर कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमारे मन में आना चाहिए और बहुत कम आते हैं। अगर ये क्वेश्चन हमारे मन में आ जाए, हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये तो एलिमेंट्री चीजें अपन सब जानते तो हैं कि मैं कौन हूँ, लेकिन वास्तव में इसको गहराई से हमने कभी एड्रेस नहीं किया। ये बोल रहे हैं मैं कौन हूँ, मैं सहज शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव निर्विकल्प हूँ। आत्मा अविनाशी है, यह ना तो जन्म लेती है, ना वृद्ध होती है और ना ही मृत्यु को प्राप्त होती है। मात्र शरीर रूपी पर्याय बदलती रहती है। मैं अकेला हूँ। जब शरीर ही यहाँ पर मेरा नहीं है तो परिवारजन धन आदि अन्य कोई मेरा कैसे हो सकता है। हमें यह दृढ़ सिद्धांत करना चाहिए कि आत्मा और शरीर अलग अलग है। जैसे कोई आदमी नींद में होता ना, तो उसको कोई चीज रुचिकर नहीं लगती, कोई उसको कुछ समझाए, कोई बुझाए कि खाना है कि पीना है, बहुत गहरी नींद आ रही है उसको, तो वो इन सब चीजों की ना तो उसको एड्रेस करना चाहता ना समझना चाहता। ऐसे ही चिर मोह निद्रा के कारण हम इन सब बातों को ओवरलुक कर जाते हैं। ठीक है, आत्मा विनाशी होगा, ये जन्म नहीं लेता है, वृद्ध नहीं होता, इससे हमें कोई ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ता है। कितनी बार हमने ये बातें पढ़ी होंगी, लेकिन हमें उसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट रुचि आती नहीं। हम उसको ऐसे सुपरफिशियली निकाल देते हैं कि शरीर मेरा नहीं है। 12 भाव ना पढ़ते पढ़ते जमाना बीत गया, 60-70 साल तो इसी पर्याय में हो गए, और कब से पढ़ रहे होंगे, इस रूप में नहीं किसी न किसी रूप में पढ़ रहे होंगे। लेकिन क्या है कि हम उन चीजों को ज्यादा तवज्जो देते नहीं। तो वर्तमान में जो मैं शरीर रूप में हूँ, उस शरीर को ही मैंने हर जितने मिथ्या दृष्टि जीव है उनको मिथ्या दृष्टित्व यही तो है कि जिस शरीर को वो प्राप्त करते हैं, उस पर्याय को प्राप्त करते हैं, उसी को अपना स्वरूप मानते हैं। और इसी कारण से उनका ये भ्रम दूर नहीं होता। वो कोशिश भी नहीं करते इसे ढूंढने की, कोशिश कि मुझे कुछ भ्रम है या इससे मेरा कोई नुकसान हो रहा है। ऐसा ना मानने की वजह से हमने आज तक इस क्वेश्चन को एड्रेस नहीं किया कि मैं कौन हूं। पढ़ते भी हैं तो उसको ऐसे निकाल देते हैं। तो वो बोल रहे हैं, अब उन्होंने इतना लिखा है, हमें यह दृढ़ सिद्धांत करना चाहिए कि आत्मा और शरीर अलग अलग है। तो हमें इसमें कोई नुकसान नजर नहीं आता कि मैं इसको अगर ऐसे ही मानता रहूं कि आत्मा और शरीर एक एक ही हैं, तो हमें इसमें कोई नुकसान नजर नहीं आता। इसके विपरीत हमको लगता है कि बहुत एनर्जी लगने वाली है ये मानने में कि मैं शरीर नहीं हूं, तो क्यों एनर्जी खर्च करूं, ऐसे ही मानू ना। और इसमें मुझे यथायोग्य फायदा मिल भी रहा है। जब भी मैं शरीर को खुश करने के भाव करता हूं, तो कालांतर में या सब्सिक्वेंटली मुझे लगता है कि मैं ही खुश हो रहा हूं। तो वो क्यों लगता है, क्योंकि भूल तो यही है ना, जिसे मैं अपना स्वरूप मानूंगा। आगे से अगर मैं सुधर भी गया और मैंने मान लो अपनी आत्मा को माना कि यही मेरा स्वरूप है, तो फिर उसको खुश करने की कोशिश करूंगा कि उसकी खुराक क्या है, वो कैसे खुश रहेगी। अभी तो मेरे मन में ऐसा है ही नहीं। मैं तो अपना जो शरीरोचित जो जो मेरे कर्तव्य हैं उनको निर्वाह करता हुआ, और देखता हूँ कि शरीर जो है सुखी हो जाता है, वो कालांतर में उसके फलस्वरूप मैं भी सुखी होता हूँ, आत्मा भी सुखी होती है। हम भेद नहीं कर पाते कि शरीर खुश खुश हुआ कि आत्मा खुश हुई। तो ये हमारा जो निरंतर से चल रहा है, जिसे हम भेद विज्ञान कहते हैं, जो ना कर पाने के कारण हम आज तक इस रहस्य पर से पर्दा नहीं उठा पाए कि वास्तव में मुझे सुखी किसे करना है, सुखी किसे होना है, और जिसे सुखी होना है उसके सुख का स्वरूप क्या है। हम बोलते हैं शरीर का सुख अलग प्रकार का है और आत्मा का सुख अलग प्रकार का है। तो शरीर का सुख क्या है? क्या शरीर जीवित जीवंत है? उसका काय का सुख है? सुख तो आत्मा का ही है। लेकिन वो शरीर में जब मैं जो शरीर के जो तरह तरह के मैं उसके लिए व्यवस्थाएं करता हूँ, तो उनसे जो मुझे खुशी मिलती है, ये मान लेने के कारण कि शरीर ही मेरा है, उसके फलस्वरूप जो मुझे खुशी मिलती है, उससे मुझे यही लगता है कि शरीर की व्यवस्थाएं करने में जो सुख हुआ वो मेरा ही सुख है। ये एक थोड़ा सा एक जो संधि स्थान है ना,
इतना संधि स्थान जो है वो मिथ्यात्व और सम्यक के बीच का है। तो अपन आगे पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा हमको कि ये संधि स्थान मैंने क्यों छोड़ा हुआ है, क्यों नहीं मैं कोशिश करता कि मैं भेद विज्ञान करके सच्चे सुख का रहस्य समझूं। तो देखो और ये आगे सब लिखा है। ऐसे ही हो गया ना सर, एक जैसे अगर आप एक पौधा लगाएं जी और उसमें फूल आए या फल आए हाँ तो मन बड़ा खुश होता है कि हमने प्रयास किया और फूल आया, कितना सुंदर हाँ है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही अगर आप शरीर को आप कुछ श्रृंगार करते हैं, अच्छा स्वस्थ रखते हैं, हाँ तो आपने किया, आप तो आपको लगता है कि yes, हाँ, खुश हाँ होती होती है। भाई 90% तो काम हमारे आप जैसे बोल रहे हैं वैसे ही हो रहे हैं। शरीर को सुखी करने के प्रयास में, शरीर का कुछ करने का ऐसा कर्तव्य भाव रखते हुए मुझे खुशी मिलती है। न केवल अपने शरीर का बल्कि अपने नाते रिश्तेदारों का, पत्नी पति का, माता का, बेटे का, सब एक दूसरे का जो करते हैं उससे मुझे सुख मिलता है ना कुछ करने से। तो जब सुख के लिए मैं जिम्मेवार हूँ, क्रेडिट लेना चाहता हूँ, तो दुख का भी तो क्रेडिट लो। ये तो ऐसा है ना, जैसे आप कहते हैं कि भाई ये तो ये प्रकृति है, तो कैसी चीजों के बारे में आप कहते हैं कि प्रकृति के हिसाब से ऐसा है, प्रकृति नहीं बनाया है। हाँ तो ये नेचर भी प्रकृति नहीं बनाई है ऐसी कि आप अपनों को देख के खुश होते हैं, अपना कुछ करके खुश होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। प्रकृति में सारी व्यवस्थाएं हैं। देखो प्रकृति ने ही सुंदर सुंदर शरीर बनाए हैं। प्रकृति ने ही इसके अंदर में मलमूत्र आदि जो है ऐसे ऐसे तत्व भर दिए हैं कि जिनको अगर आप वास्तव में वैराग्य करना चाहें तो ये पर्याप्त साधन है। मोह करना चाहो तो बाहर की चिकनी चुपड़ी जो स्किन है वो उसको देख करके खुश भी हो सकते हैं। सब तरह की व्यवस्था है प्रकृति में। तो सारी व्यवस्था, अभी रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है प्रकृति में ही तो है। आप बोलोगे ये सिस्टम क्यों दिया? अगर संसार हमारे माध्यम से बढ़ना है तो प्रकृति की ये व्यवस्था है, बिल्कुल व्यवस्था है। उन व्यवस्थाओं से अपना आनंद ढूंढना, अपना वास्तविक स्वरूप ढूंढना, ये सब लोग नहीं कर पाते ना, इसलिए तो अनंत अनंत जीव है। और वो अनंत भी तो जीव है प्रकृति की व्यवस्था है सर। और वो कभी समाप्त तो नहीं होने वाला संसार, इसलिए नहीं नहीं समाप्त होने नहीं, वाला। मोक्ष मार्ग पर चलना भी, ये भी तो प्रकृति की व्यवस्था है। बिल्कुल व्यवस्था है। और एक जो शराब पीता है, वो शराब शराब के उसमें रहता है, वो भी प्रकृति की व्यवस्था है। बिल्कुल। वो अपन ने वो संसार वृक्ष देखा था ना वो। यस। मुझे पता नहीं कि किसमें से कितने लोग जो है उसमें शांतिपथ प्रदर्शन में थे शामिल, लेकिन वो जो संसार वृक्ष है वो जरूर देखना, है ना। वो पेज नंबर, आज मैं वही ढूंढ रहा था, उसका फोटो भी मैं भेजूंगा फिर से एक बार। संसार वृक्ष, है ना, पेज नंबर 5 पर है शांतिपथ प्रदर्शन में। तो सब लोग उसको देखें और उससे प्रेरणा लें कि देख संसार की इतनी जो रचनाएं हैं उनमें आप चाहें तो मोहित हो जाएं, या चाहें तो उन्हीं चीज से आप वैराग्य धारण कर लें। दोनों तरह की व्यवस्था प्रकृति में मौजूद है। आपके विवेक के ऊपर है कि आप कहाँ उलझना चाहते हैं। दूसरी बात कि जितने लोग मोक्ष चले गए हैं वो सब हमसे बुद्धिमान थे या हमसे बुद्धिहीन थे? अगर वो बुद्धिहीन थे तो हम बहुत बुद्धिमान है, तो फिर तो इसमें ही चलते रहे 84 लाख में। जिसने दिखाए गए हो मुझको। लेकिन अगर हम उनको बुद्धिमान मानते हैं तो अवश्य समझ लेना कि उन्होंने इस रमणीय संसार को छोड़ करके जो विरक्ति का मार्ग धारण किया उसका कुछ रहस्य तो होगा, ठीक है ना। तो देखिए अभी अपन आगे चलते हैं। मैं कौन हूं हो गया, अब कहां से आया हूं। संजय जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपकी आवाज कुछ आ रही है। नहीं सर। आपके यहाँ से गुनगुनाहट आ रही है संगीत की। नहीं, दूसरे संजय जी के यहाँ से आ रही। हाँ उन्हीं की, दूसरे की बोल रहा हूँ, संजय सोनी। नहीं सर, नहीं, कुछ नहीं। अच्छा चलिए। तो देखो इसमें आया कहां से आया हूं। मेरा जीव मनुष्य योनि से पूर्व किसी अन्य योनि में था, वहां से च्युत होकर मनुष्य गति मिली है। ये निशु ने क्वेश्चन पूछा था, सुनना आप ध्यान से। मेरा जीव मनुष्य योनि से पूर्व किसी अन्य योनि में था, वहां से च्युत होकर मनुष्य गति मिली है। अनादि काल से मेरा जीव चारों गतियों की 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है और अभी तक इस भ्रमण का काल पूर्ण नहीं हुआ है ना। देखो इन्होंने एक इसमें एक शब्द संबोधन लिखा ना कि मेरा जीव, ये हमको समझाने के लिए लिखा मेरा जीव। वास्तव में तो हम ही तो जीव है।
है ना, क्योंकि हम इसी संबोधन से परिचित हैं कि मैं, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, तो इसलिए उन्होंने उसी तरह के जो है सेंटेंस बोला है। मेरी आत्मा, मेरा शरीर और एक मैं, तीन तीन लोग मानते हैं ना अपन, तो इसलिए उन्होंने उसी संदर्भ में उसी तरह से एड्रेस किया है कि मेरा जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है ना। हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं मैं, अगर मैं का अर्थ मैं आत्मा मानता हूँ, जीव मानता हूँ, तो फिर मैं सेंटेंस क्या बोलूंगा कि मैं 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा हूँ और अभी तक इस भ्रमण का काम पूर्ण नहीं हुआ है। निशु, आप पूछ रही थी ना कि एक योनि के बाद जब 84 लाख पूरी हो जाएंगी तो फिर मैं सिद्ध गति में चला जाऊंगा क्या? ये निशु का अंकल एक क्वेश्चन था कि भाई 84 लाख पूरे कर ली, अब तो जान छोड़ो ना हमारी। है तो लेकिन वो हमारे जो भाव है इस जाति के हैं ही नहीं कि हम जान छोड़ा पाए। फिर हम दोबारा तो चले जाएंगे। फिर चले जाते हैं, एक पर्याय में कितनी कितनी बार रहते हैं। बट वहां भी अंकल इनकी आयु कितनी होती है? 84 लाख योनियों में आयु कितनी होती है कि अपन 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं? देखो, अलग अलग आयु अपन ने पढ़ी थी कि जैसे कि 1 करोड़ पूर्व तक की आयु मनुष्यों की तक की हो सकती है, मनुष्यों की किसी विशेष काल में, तीसरे काल आदि में जो होती है, और देवों की आयु भी होती 33 सागर तक, कितनी कितनी आयु होती, और ऐसी क्षुद्र भी होती कि एक सांस के 18वें भाग में जीव मर जाता है। ऐसी छोटी आयु भी होती है और ऐसी विशाल आयु भी होती है, अलग अलग पर्यायों की अलग अलग आयु होती है। नरकों की आयु भी 33 सागर की होती है। वो भी सागर, अलग अलग काल में अलग अलग होती है। हाँ, अपन ने वो सब विस्तार से पढ़ा था ना। तो Yes. इसलिए वो हर एक 84 लाख योनियों में कितनी बार हम रहे, कितनी कितनी आयु धारण की, किस किस पर्याय में, वो सब अपने को मालूम है। तो उसका कोई एंड नहीं है, अनंत काल से हम उन पर्यायों में घूम रहे हैं और फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों परेशान हूँ। देखो हम वो जो व्यंतर देव भी बने अंकल, भूत पिशाच हम बने हैं। अरे कितनी बार बने हैं, अनंत बार बने हैं। हमने लोगों को डराया है, लोगों ने हमको डराया है, सारे संसार में ये चक्र चल रहा है। कितनों को हमने मारा, हमें कितने लोगों ने मारा, ये संसार का यही तो रहस्य है। देखो, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूं, है ना। कोई भी ऐसी जगह नहीं है और कोई भी ऐसा पर्याय नहीं है जिसमें मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूं। देखो, अभी जो एक प्रसंग आया है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी ललित जी बोल रहे थे ना, उस दिन अपन ने ये बात करी थी कि कितने पहाड़ हैं, कितनी नदियां हैं, वो उनका स्वरूप ऐसा ही क्यों है, गैलेक्सी ऐसी क्यों है, ये सब अपन बोल रहे थे कि ये सब फिजूल की चीजें हैं, इनको पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन अब देखो कि ये सहज में ही जीवों को ये जानने की जिज्ञासा होती है कि मैं जहाँ रह रहा हूँ, मैं कहाँ से आया, या ये जो परिवारजन मुझे मिले ये कहाँ से आ गए और फिर ये कहाँ चले जाएंगे। ये थोड़ा सहज में आता ना। अभी अपन खारघर में रह रहे हैं तो खारघर से हमको लगता है कि खारघर जितना ही है क्या संसार, तो हमें नहीं जिज्ञासा होती कि नहीं, खारघर के बाहर भी और जगह हैं और हम देखते हैं कि उन नोड से हमारा नोड अच्छा है या बुरा है, तो वहाँ क्या क्या व्यवस्था है, पुराने मुंबई में क्या व्यवस्था है, मुंबई के बाहर की व्यवस्थाएं क्या है, हमें जानने की इच्छा होती है। और वो जानते हम किस लिए हैं, उसके पीछे रहस्य ये कि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या उन सबसे मैं अच्छी स्थिति में हूं या उनसे कहीं ना कहीं बुरी स्थिति में हूं। अगर बुरी स्थिति में है तो उनको उनके जैसा बनाने की कोशिश करता हूँ, और अच्छी स्थिति में हूं तो उससे गर्व करता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग भी ये समझे, इस रहस्य को समझे, मेरे जैसे सुखी हो जाएं। मैं अपने घर में जो है ताकत के लड्डू खाता हूँ ना, सबसे छिपा के खाता हूँ, किसको ढिंडोरा थोड़ी बैठता हूँ। ऐसे ही हर जीव जो है वो पूरे संसार को इसलिए देखना चाहता है कि शायद वहां मुझसे ज्यादा सुख हो। इसलिए उन्होंने लिखा ना कि संसार में तुमने कोई जगह छोड़ी नहीं जहां तुम स्वयं उत्पन्न नहीं हुए हो। भव वन में जी भर घूम चुका, हाँ, कण 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 को में जी भर भर व्रत। दे। अंकल एक क्वेश्चन है, हाँ हम इंद्र प्रत्येंद्र भी बने हैं? है, इंद्र प्रत्येंद्र भी बने हैं हम? इंद्रवती भी बने हैं, बिल्कुल बने हैं। सूरज चंद्रमा इंद्र प्रत्येंद्र हम भी बने हैं क्या? सब बन गए। खाली अच्छा, हम ऐसी पर्याय में नहीं आए, ऐसे देवों में नहीं आए जहां से आकर के पहले एक भाव में या दूसरे भाव में ही मोक्ष चले जाते हैं। अभी ऐसे सिद्ध वाले नहीं देव हुए नहीं, हैं। ऐसे देव नहीं तीर्थंकर बने नहीं। अभी तक जहां से सिद्ध होने की संभावना 1-2 भाव में निबट जाती, तो हम पंचम काल में जन्म लेते ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन बाकी सब जगहों पर हमने अनंत बार जन्म लिया। देखो वो जो पूजन है ना, सिद्ध पूजन, जो केवल रवि किरणों वाली, वो पूजन में कितना, पूरी जयमाला में कितना बढ़िया चीज लिखी हुई है। ये जो आपके ललित जी के प्रश्न का भी उत्तर है
कि भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। अब हम ये लाइन पढ़ते तो हमें मालूम पड़ता है कि भववन का अर्थ क्या है, लोग कहाँ पे है, हम कहाँ कहाँ जन्मे। जब 84 लाख योनियों की बात करूंगा तो हमें ये भी पता लगेगा 84 लाख योनियों में ऊर्ध्व लोक भी है शामिल, मध्य लोक भी शामिल है, अधोलोक भी शामिल है। तो फिर जिज्ञासा आएगी अधोलोक किसे कहते हैं, तो 7 नरकों की चर्चा आएगी। फिर आप लोग ऊर्ध्व में देव भी बनाओ, अब जैसे इसने प्रश्न पूछा तो देव बनाओ, तो कहाँ कहाँ का देव बना, तो पूर्व आपको ऊर्ध्वलोक की रचना बताई जाएगी। मध्य लोक में पूछे आग भोग भूमि में रहे तो भोग भूमि की भी आपको बात बताई जाएगी। तो ये सब जो है जानना सहज में ही जिज्ञासावश होता है। संसार का स्वरूप तो जानू कि मैं जहां रह रहा हूँ, नहीं तो मैं कोप मंडूक हो गया कि साहब मैं तो खारघर में रह रहा हूँ, बस मुझे इससे अलावा और कोई मतलब नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है ना। लेकिन खारघर में ही रहना पड़े, ये रहस्य भी मैं भी आपको समझाऊंगा। कोई भी जीव ये नहीं चाहता कि उसको अपनी सुख सुविधाओं को ढूंढने के लिए कहीं दूर जाना पड़े। अगर आप आज की डेट में, जैसे पहले तो हम जो है बहुत जगह जगह घूमते रहते थे इसी उम्मीद में कि कहीं से दूसरी जगह से सुख मिल जाए शायद, लेकिन अभी कोरोना पीरियड में क्या हो गया कि हमको लगा कि हमको खारघर से बाहर ना जाना पड़े तो बहुत अच्छा है। और खारघर से क्यों, घर से ही ना निकलना पड़े तो और भी उत्तम है। और इस स्थिति को हमने एंजॉय किया और हमने पूरी जो परिस्थितियां उनसे आत्मसात करके और एडजस्ट कर लिया, और हमें लगा कि सब कुछ घर पे ही मिल जाए, होम डिलीवरी होने लगे, जॉब भी घर से ही हो, सारा सामान खाने पीने का घर में ही डिलीवर हो जाए, और इस स्थिति को हमने एंजॉय भी किया। ऐसे ही जब सेटलमेंट की बात आती ना, तो सेटलमेंट क्या होता है, जब आदमी रिटायर होने लगता था उसको बोलते हैं भाई साहब आप कहाँ सेटल होने वाले हो, तो फिर हम बड़े सोच समझ के बोलते हैं हमने तो सोच लिया है कि खारघर में ही सेटल होंगे। तो सेटल होने का अर्थ क्या है ना, सेटल का अर्थ क्या है कि मतलब आप वहां से ज्यादा हिलने डुलने वाले नहीं है, एक जगह पर रह करके आप जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, यही तो सेटलमेंट है ना। सेटलमेंट का अर्थ क्या है कि यहां से टल नहीं जाऊं, सेटल है ना, यहां से टल नहीं जाऊं, सेटल हो गया। तो उस सेटलता में जो सुख मिलता है वो हम जब कहते हैं ना कि मैं वहां सेटल हो गया, यहाँ सेटल, उसको शब्द बोलते समय हमें वो सेटिस्फेक्शन मिलता है। और उस सेटलमेंट का मतलब और भी अगर हमें मिले कहीं से व्यवस्था, तो हम यही चाहेंगे कि हमें अपने घर के अंदर सभी सुविधाएं मिल जाएं, सारी आनंद की वस्तुएं आज ही मिल जाएं और यही मिले बिना किसी एफर्ट के मिले। तो ऐसे ही एक आदमी जो है एक साधु के पास गया और उसने उनसे जाके कहा कि साहब मुझे एक बात बताओ कि मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ कि मैं ये धन आदि कमाने के लिए मुझे जाना पड़ता है, बड़ा श्रम लगता है, मुझे बहुत परिश्रम होता है, तो ऐसा कुछ बताइए कि मुझे ये जो सब करना नहीं पड़े परिश्रम। बोले अरे परिश्रम नहीं करोगे तो फिर कैसे लाओगे, धन आदि की व्यवस्था कैसे होगी। बोले यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी व्यवस्था बताइए कि मुझे धन आदि कमाने के लिए कहीं जाना ना पड़े, सारे धन धान्य मेरे घर के अंदर ही मौजूद रहे। बोले चलो ये तो कर देंगे भाई। उन बाबा थे थोड़े मॉडर्न वाले, उनने एक लैपटॉप दबाया और कुछ ऐप के ऊपर बटन दबा करके बोल दिया हो गया तुम्हारा काम, अब से तुमको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ये सब व्यवस्था तुम्हें घर में ही मिलेगी। और वो तो अपन सेटिस्फाइड इतनी जल्दी नहीं होते ना, तो दूसरे दिन फिर वो बाबा के पास चले गए, तो बाबा जी ये तो आपने ठीक कर दिया, लेकिन अभी बात ये है कि वो कच्चा माल तो रहता है घर में, सब्जियां भी रहती हैं, अनाज भी रहता है, लेकिन अब वो कौन तो खाना पकाएगा। और मेरी स्त्री भी बोलती कि बाबा इतने अच्छे मिल गए, तुमसे ऐसी कोई व्यवस्था पूछो कि बनी बनाई मिले। तो बाबा ने फिर एक बटन दबाया, बोले ठीक है आज से तुम्हें बनी बनाई मिलेगी, घर पूरी थाली आ जाएगी टाइम पे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत खुश हो गया। फिर तो 4-5 दिन बाद फिर गया कि बाबा एक कुछ काम और कर दो कि ये जो बनाना पड़ता है, मतलब सामग्री बन के आ तो जाती है, अब इसको डाइजेस्ट तो मुझे ही करना पड़ता है, खाना तो मुझे पड़ता है, पहले खाना आएगा खाना ना। पड़ता है पहले और फिर उसको जो है पचाना पड़ता है। तो ऐसी व्यवस्था करो कि जो है मुझे पच अपने जाए, आप सारा अपने आप अपने पच आप खा जाए। जा, हाँ, और अपने खाना आप जो खा लूं। खाना तो मिले नहीं, अभी उसकी एक स्टेज पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि खाना तो मुझे मिले, तरह तरह का मिले, वैरायटी भी होना चाहिए, नहीं मैं बोर हो जाऊंगा। और उसके बाद में वो हजम हो जाए बैठे बैठे ही, कहीं ज्यादा उसको नहीं, तो आप बोलोगे जिम चले आओ, मैं कहीं जाना नहीं चाहता। तो बाबा ने थोड़ा सोच समझ के उसकी बटन बटन ढूंढ ढांड करके एक दवा दी, तो वो भी आ गया उनका ऐप कि ठीक है अब से आप जो है आप आहार तो करोगे लेकिन निहार नहीं होगा, वो पूरा भोजन आपका जो है वो उड़ जाएगा वाष्प बन करके और आपको शक्ति दे के जाएगा।
ऐसी व्यवस्था कर दी उन्होंने। और तो उसकी खुशी की सीमा नहीं रही, और वो नहीं चाहता था कि ये रहस्य कोई और जाने या वो बाबा का पता किसी और को मिले। फिर धीरे धीरे करके उसने कहा यार ये बाबा अच्छा हाथ लगाए, इससे और मांगो कुछ। तो उन्होंने अगली, वो जैसे सीविजन साहब कह रहे हैं ना कि भैया ये खाना खाएगा कौन, चबाएगा कौन है, इसकी व्यवस्था करो ना, इतना श्रम भी मैं क्यों करूं कि मुझे तो बिना खाए ही वैसा आनंद आ जाए जैसे अमृत पान करने से होता। तो बाबा के पास गया, बाबा बहुत गुस्सा हुआ, तुम्हारी सारी मैंने बातें मान ली, अब तुम ये क्या चाहते हो आखिर। नहीं नहीं बाबा, एक दो बातें और हैं, वो बस मान लो आप, फिर देखेंगे। अच्छा चलो ठीक है। उन्होंने बोला कि ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि तुमको जब भी भूख लगेगी, तुमको अंदर से ही एक अमृत जैसा रिसेगा गले में से, और तुम्हारा पेट भी भर जाएगा, ना तुम्हारा आहार होगा, ना निहार होगा, ना विहार होगा। वह उन्होंने कहा ये व्यवस्था आपने बहुत बढ़िया कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अब तो अपने को सब तरह से सुख मिल गया। बाबा ने कहा अब मेरी जान छोड़ो, अब नहीं आना मेरे पास। तो वो तो फिर पहुंच गया 3 दिन बाद। बोले बाबा ऐसा है कि अभी मुझे एक आकुलता बनी रहती है। तो क्या आकुलता बनी रहती है कि पता नहीं ये अमृत अब आएगा कि नहीं आएगा। इतने दिन बाद जो है आपने बताया था, वो तो शेड्यूल के हिसाब से आता है। अब मैं कई बार चिंता में पड़ जाता हूँ कि ऐसा नहीं हो कि एक आध दिन नहीं आए, वो घर में कोई व्यवस्था है नहीं और कोई दूसरे प्रकार की खाने पीने की, वो सब आपने पहले ही ले लिया। तो अब अमृत नहीं झड़ा उसने काल के बाद में, तो फिर मैं तो भूखा मर जाऊंगा। तो बोले चाहते क्या हो तुम। बोले मैं तो ये चाहता हूँ कि ना अमृत झड़े, ना कहीं जाना पड़े, ना आना पड़े, ऐसी इच्छा ही ना हो कि मेरे शरीर का क्या होगा। तो बोले उसका तो एक ही उपाय है, जिसके लिए मैं ये लैपटॉप लेके बैठा हुआ हूँ, लाइन में लग जाओ तुम भी। तो क्या उपाय है, अशरीरी बन जाओ। है रे होगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस शरीर की चक्कर में तो सब कुछ है, सारी आकुलताएं शरीर को लेकर के है। इस अज्ञानता के कारण है कि शरीर ही मैं हूं। तुम इतनी बार आए, तुमने ये मांगा ही नहीं कि मुझे आत्मा का कुछ सुख चाहिए। शरीर के माध्यम से, शरीर के लिए सब मांगते रहे। और अगर तुम्हें वही चाहिए तो मैं भी तो इसी आशा में बैठा हूं कि मैं कब अशरीरी हो जाऊं। ऐसे ही जो मोक्ष दशा का जो सुख है, ऐसा ही अनंत सुख है, जहाँ ना आहार है, ना जो विहार है, जहाँ ना निहार है, ना किसी तरह की दुश्चिंता है, ना किसी तरह की आकुलता है। निराकुल होने वाला सुख ही वास्तविक सुख है। और वो सुख एक बार मिल जाए तो वो निरंतर चलता है, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती। किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम खुद बाबा बन जाते। तो ये एक्चुअल रहस्य है। संसार का स्वरूप जानने का कारण क्या है, क्योंकि मुझे वहां से हटना है। संसार में सब कुछ देख लिया और कहीं मुझे सुख मिला नहीं। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासाद। ये कौन बोलता है, हम और आप नहीं बोलते। जिसने वास्तव में उस पर ट्राई करके और उससे जो उसको वैराग्य हो गया है, वास्तविक उसने संसार का स्वरूप जान लिया है, उसके मुंह से ये शब्द निकलते हैं। वो उस बाबा के पास भी जाके रो पड़ता है कि प्रभु मैंने सब कुछ ढूंढा, सब कुछ देखा, मुझे कहीं सुख मिला नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि अब इस जाति का कोई सुख मुझे मिले। इस भ्रम में नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति ही भेद विज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप को जान करके, संसार के स्वरूप को जान करके और उस परम सुख की पहचान करके उस सुख की ओर बढ़ जाता है। ये रहस्य है दो बातों का, 3 लोक की रचना को जानने का। जहां जहां मैं उत्पन्न हुआ, जहां जहां मैंने भ्रमण किया, जहां जहां मैंने सुख खोजा, इसलिए वो 3 लोक की रचना मैंने जानी। इससे कोई मुझे बाद में मलाल नहीं रहेगा, मुझे नहीं पता था कि जो तो सर्वार सिद्धि में ज्यादा सुख है या भोग भूमियों में ज्यादा सुख, कोई मलाल नहीं है। सब देख लिया, सारी योनियों में आ गया, कहीं सुख है नहीं संसार में। और मैं तो सुख का अधिकारी हूं। मैं अज्ञानतावश सुखी नहीं हो पा रहा था, लेकिन सुख मुझे मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसा भाव जिन्हें आता है, उन्हें सर्वज्ञ की कही हुई सारी बातें प्रिय लगती हैं, चाहे वो कर्णानि योग हो, चरणानि योग हो, द्रव्यानि योग हो, प्रथमानि योग हो। उन्हें ऐसी आशंका नहीं आती कि इन सब का क्या मतलब है, ये सब क्यों पढ़ूं, क्या मतलब है, इतनी नदी है वहां गंगा और यहाँ अयोध्या है, इससे क्या मतलब है। इससे मतलब खाली है मेरी ज्ञान की जिज्ञासा शांत करना, और मुझे इस तरह की दुविधा से निकालना कि पता नहीं यहाँ नहीं तो वहां होगा सुख। सब जगह देख लिया जा करके, है ना। इसलिए मुझको न मिला सुख क्षण भर भी। जिसको ये बात समझ में आ गई वो ही इस दिशा में बढ़ेगा, बाकी तो यहीं फंसे रहेंगे। बाकी सब वो संसार वृक्ष के ऊपर वो एक मधु की बिंदु के लिए, बूंद के लिए ही
यहीं लड़ते यहीं मर जाएंगे उसमें, एक एक बूंद के लिए। निकालने वाले आएंगे तो भी निकलेंगे नहीं। ये व्यवस्था है। तो मुझे लगता है ललित जी को समझ में आया होगा कि हम ये सब तीन लोग की रचनाओं के बारे में क्यों जानते हैं, जी क्यों जी जानना जी, आज क्लियर हुआ एक्चुअली। चाहते दिमाग में एक चीज जो आप बोले ना अक्सर घूमता था। हाँ, ये है, इसका स्वरूप ये है। और देखो दूसरी बात क्या है कि जिन आचार्यों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें हमको बताई, कि साइंटिस्ट जो अपन को बता दें गैलेक्सी ये है और एक दो ये सब घूम रहे हैं और ये भी घूम रहा है वो भी घूम रहा है, तो वो उन्होंने कोई हमें कोई मर्म की बातें तो बताई नहीं, प्रयोजनभूत बातें तो कोई बताई नहीं कि आत्मा कौन है, संसार में सुख है कि दुख है, उन्होंने तो नहीं बताई। तो जिन्होंने ये चीजें बताई हैं हमको, जिन्हें हम प्रयोजन भूत कहते हैं, तो वो जो प्रयोजन भूत में हमारी श्रद्धा है कि उन्होंने बिल्कुल सही बताया, तो अप्रयोजन भूत बातें कि यहाँ नदी है या पहाड़ है इस तरह की व्यवस्था, उसमें वो गलत झूठ क्यों बोलने वाले, है ना। इसलिए हमको उनके ऊपर श्रद्धा करनी पड़ती है, श्रद्धा हो ही जाती है। जैसे कि खिचड़ी का एक चावल टटोला जाता है कि खिचड़ी पकी कि नहीं, और पूरी खिचड़ी के ऊपर विश्वास हो जाता है कि ये पक गई है। उसी तरह से जिन्होंने प्रयोजनभूत वस्तुएं सही बताई हैं, उस बात को परख करके हमें उन पर अटूट विश्वास हो जाता है कि इन्होंने जो भी बताया वो सब सत्य है। ठीक है सर, मैं कुछ क्लियर कर पाया आपका? जी जी तो अब देखिए कहां से आया हूं ये तो अपन ने देख लिया, अब कहाँ जाना है। देखो अभी आज से और अभी से हमारा जो थिंकिंग का जो डायरेक्शन है वो अब इस दिशा में ही चलना चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूं, मैं कौन हूं और मुझे कहाँ जाना है ना। बोले साहब ये तो पता नहीं चला कि कहाँ से आया हूँ, अंदाज जरूर लग गया कि मैं 84 लाख योनियों में से ही किसी योनि से आया हूँ। एग्जैक्ट हमें ये भी नहीं पता, या तो तीर्थंकरों के जो है महामंडल में जाके खड़ा हो जाऊं तो वहां मालूम पड़ जाएंगे 7 भाव, वर्तमान भाव मेरा ये है, 3 भाव पहले में क्या क्या था, है ना, सीक्वेंस में, और अगले 3 भाव मेरे कौन से होने वाले। तो जब तक हमें ये नहीं मालूम पड़े तब तक हम इससे ही काम क्यों ना चला लें कि 84 लाख योनियों में से किसी ना किसी योनि से मैं आया और बहुत पुरुषार्थ पूर्वक आया। जैसे मैंने एक बार बताया था कोई आदमी कुएं में गिर गया, 14 राजू गहरा कुआं था, उस कुएं में से किसी तरह से व्यवस्थाएं करके पुरुषार्थ कर करा करके मैं आधी दूर तक आ गया उस कुएं में। वहां एक पत्थर लगा था, उस पत्थर पर आकर के बैठ गया, छोटा सा पत्थर था वो, अब उसी में कुएं में वो प्रोट्रूडेड था, निकला हुआ था, उसमें बैठ गया। लेकिन अब मुझे ये नीचे देखा तो अभी भय लगा हुआ है कि नीचे 7 राजू अभी कुआं है नीचे, और 7 राजू ऊपर में दीवाल तक है, दीवाल है, उसके ऊपर जा करके मैं ऊपर शरीर कुएं से निकल सकता हूँ। तो वो व्यक्ति अब वहां पे क्या सोचेगा, वो डरेगा ना कि मैं फिर वापस नीचे ना गिर जाऊं, अब तो मुझे ऊपर निकलना है, 7 राजू और ऊपर। तो ऐसे उस पत्थर पर बैठा हुआ जो व्यक्ति मध्यलोक का प्राणी है, हम मध्यलोक में बैठे, हमें डिसाइड करना है कि हमें नीचे जाना है कि ऊपर जाना। ये स्वरूप जान करके 3 लोक का 14 राजू का ला, 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादि से भरमत है बिन ज्ञान। अनादि काल से बिना ज्ञान के जीव भटक रहे हैं। ऐसा स्वरूप जान करके अब मुझे ऊपर कैसे निकलूं इसकी व्यवस्थाएं करनी है। तो एक चीज तो पक्की हो गई कि कहाँ जाना है, नीचे तो नहीं जाना है। ऊपर में कहाँ जाना है, देवलोक में भी नहीं जाना है। ये तो हो सकता है कि मैं सबसे उच्च स्थान यानी मुक्ति के स्थान को जाते जाते थोड़ा बहुत अटक जाऊं, तो मैं किसी ऊर्ध्व लोक की किसी जगह पर रुक जाऊं, सर्वार सिद्धि आदि में रुक जाऊं, ये तो हो सकता है। लेकिन अब मेरा पूरा पुरुषार्थ ऊर्ध्व गमन का ही है। और देखो प्रकृति की व्यवस्था कि आत्मा का स्वभाव भी ऊर्ध्व गमन वाला ही है। जैसे हीलियम का गुब्बारा हो ना, उसकी आप डोरी काट दो तो कहाँ जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, वो जितनी गैस भरी है उसके हिसाब से ऊर्ध्व गति ही प्राप्त करेगा। और हमारे अंदर तो पर्याप्त गैस है, हमारी सबकी तो उतनी शक्ति है कि मैं यहाँ मध्य लोक से 7 राजू ऊपर जा करके उस सिद्ध शिला को टच कर सकता हूँ। ऐसी शक्ति हमारे अंदर विद्या में सारी शक्ति है, सारी व्यवस्थाएं हैं। प्रकृति ज्यादातर, आप कभी भी देखना, प्रकृति की व्यवस्थाएं आपको वैराग्य की तरफ ले जाने की ही हैं, आपको सन्मार्ग पर ले जाने की हैं।
जब किसी को कोई रोग आदि आते हैं, कोई संकट आते हैं, तो वो वैराग्य के कारण बन जाते हैं। प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था आपका उद्धार करने की है, हम उसको पहचान नहीं पाते, इसलिए दुख में दुखी नहीं होते। कितने संत हुए हैं, कितने उपसर्ग आए उनको, तो वो समझ गए कि उपसर्ग तो ये मेरे कर्मों की निर्जरा के लिए आए थे और मुझे पक्का करने के लिए आए थे, संकल्पों से डिग ना जाऊं इसके लिए आए थे। ये सारे परिचय वगैरह क्या है, उसका आनंद लेते हैं वो कि इन हर्डल्स से निकल करके मुझे वहां जाना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हर जीव का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे भी प्रयास करके सिद्धालय में जाना है। इसका एकमात्र रास्ता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारण करना है, अतः हमें रत्नत्रय की प्राप्ति हेतु प्रयास करने चाहिए। देखो ये बातें हम भले ही अभी ऐसी पढ़ रहे हो सुपरफिशियली, इसमें बहुत रस नहीं ले रहे हो, रत्नत्रय हमने 50 बार सुना होगा, लेकिन समय आने पर ये शब्द हमको याद आने वाले हैं। ये खाली था, ये हमारा वार जो है खाली जाने वाला नहीं। तो देखो आगे चलते हैं। मेरा धर्म अर्थात मेरा मूल स्वभाव क्या है? आत्मा का मूल स्वभाव ज्ञानानंद ज्ञाता दृष्टा है। आत्मा का स्वभाव मूल स्वभाव ज्ञानानंद ज्ञाता दृष्टा है, कषाय आत्मा का स्वभाव नहीं है। अतः हमें अपने मूल स्वभाव में लौटने का प्रयास करना चाहिए। देखो इन्होंने एक लाइन लिखी ना, जिसको और अभी ये डिटेल देने वाले हैं, वो कषाय आत्मा का स्वभाव नहीं है, अतः हमें अपने मूल स्वभाव में लौटने का प्रयास करना चाहिए। मेरा मूल स्वभाव क्या है? मूल स्वभाव वो कषायों से रहित ही तो मूल स्वभाव है। जैसे पानी गर्म होने पर थोड़ी देर बाद वो अपने मूल स्वभाव में लौट आता है। जैसे ही आपने पानी के नीचे से अग्नि हटाई, वो अपने शांत स्वभाव की ओर बढ़ने लगता है और वहीं जाके रुकता है। इसके ऊपर की लाइन रह गई सर। कौन सी वाली रह हमें गई? समता परिणाम धारण करनी चाहिए। हाँ तो अभी तो पढ़ने वाले ना, अभी तो मैं नहीं ऊपर तो के आप नीचे का आ गया, जैसे पानी गर्म होने पर अच्छा थोड़ी ठीक देर है, बाद चलिए ओके ओके। अतः हमें अपने मूल स्वभाव में लौटने का प्रयास करना चाहिए, हमें समता परिणाम धारण करने चाहिए। हमें कोई उद्वेलित करे तो भी हमें अपने मूल शांत स्वभाव में लौटना चाहिए। जैसे पानी गर्म होने पर थोड़ी देर बाद वह अपने मूल स्वभाव में लौट आता। देखो इस घटना से अपन एक कितना बढ़िया सबक मिलता है हमको, कि अगर थोड़ी देर के लिए हमारे स्वभाव में क्रोध आदि आ जाए, उफान भी आ जाए, आता ही है संसार में, बहुत सारे ऐसे प्रसंग बनते हैं, हमारी अज्ञानता के कारण, हमारे मोह के कारण हम उनसे उद्वेलित हो जाते हैं कि इसने मेरे को ऐसा कहा, अपमान किया, तो मैं क्रोधित हो जाता हूँ। मेरी मायाचारी पकड़ ली तो क्रोधित हो गया, मेरा मान कषाय खंडित हुआ तो मैं क्रोधी हो जाता हूँ, अगर मेरा लोभ कषाय पूर्ण नहीं हुआ तो भी मैं दुखी हो जाता हूँ, नाराज हो जाता हूँ, उद्वेलित हो जाता हूँ। तो उन्होंने पानी की उदाहरण दी कि देखो भैया, संसारी अवस्था में ये सब संभव है। जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होता तब छोटी छोटी बातों से उद्वेलित तो हो जाते हो, लेकिन पानी जैसे उद्वेलित हो ना, कि जब वो सोर्स समाप्त हो जाए तो वापस स्वभाव में तो लौट आओ। किसी ने अपमान कर दिया तो हम जीवन भर की गांठ बांध ली उससे, किसी ने किसी तरह से हमको दुखी कर दिया, दुखी क्यों कर दिया वो अलग एक विषय है, लेकिन मैं दुखी हो गया तो उसको गांठ बांध ली, एक आइकन बना दिया अपना, कि मैं इसको जब भी क्लिक करूंगा वो घटना याद आएगी मुझे, इस आदमी ने मेरे साथ क्या किया था। उस गांठ को बांध करके हर बार जब उस पर क्लिक करता हूं मैं दुखी होता हूं, है ना। मैंने अपने जहन में संभाल के रखी हैं वो स्मृतियां, जो सुखद नहीं है, दुखद स्मृतियां हैं। तो जो ज्ञानी हैं, जो वास्तव में बुद्धिमान हैं, वो जानते हैं कि जब जब कर्मों के उदय आते हैं, इस तरह के प्रसंग आते हैं, लेकिन उद्वेलित होने के बाद तुरंत अपने स्वभाव में लौट आना, तुरंत अनुभव करना कि मेरा किसी पूर्व कर्म का उदय आ गया था जिसकी वजह से मुझे ऐसा आवेश आ गया जो वास्तव में मेरे योग्य नहीं। तुरंत प्रभाव से सबसे पहले अपने से क्षमा याचना करो कि तुमने ये क्या किया, और जो घटना हुई उसको समाप्त करके अपने मूल स्थान पर शांत स्वभाव में सेटल होने की कोशिश करना। पानी से सीखो। फिर क्या लिखा है? किम हे किम उपाधेय, है ना। पानी के उदाहरण समझ में आया। अब आगे देखो, किम हे किम उपाधेय,
मानव जीवन में क्या त्यागने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है, इस पर विचार करके हमें अपना आचरण करना चाहिए। हमें पाप क्रियाओं से बचना और पुण्य क्रियाओं को करना चाहिए, है ना। अब ये जो बताया उन्होंने, ये भी थोड़ा स्थूल रूप से बताया है, क्योंकि जब तक हम जो है वो ज्ञानी नहीं हो जाते, जब तक हम शुद्ध भाव की पहचान नहीं कर लेते, तब तक शुभ भाव से काम चलाना। जैन साहब, मेरा क्वेश्चन अभी, मेरा धर्म क्या है इस पर अभी क्वेश्चन है मेरा अभी। जी जी पूछिए। तो मेरा क्वेश्चन मेरा धर्म क्या है, तो हम ये माने कि संयम ही मेरा धर्म है, क्योंकि हर चीज में, जैसे आपने बोला क्रोध है, उसमें भी संयम करना है, क्योंकि संयम मतलब संयम से ही धर्म पैदा होगा फिर। देखो धर्म किसे कहते हैं, धर्म की परिभाषा क्या है, मूल परिभाषा, चलो बताओ भाई, कोई धर्म किसे कहते हैं? वस्तु स्वरूप वस्तु का विशेष जो स्वरूप है, जैसा जो वस्तु स्वरूप है वो धर्म उसका, वस्तु का स्वरूप को धर्म कहते हैं, ठीक है ना। बस। या अब वस्तु के गुणों, उसमें ये अपने स्वभाव में, स्वभाव को वगैरह नहीं पहचानना आता। धर्म है। हाँ गुणों, अपने गुणों को धर्म कहते हैं, हाँ, गुणों को धर्म कहते हैं, गुणों वस्तु को स्वरूप धर्म धर्म कहते हैं। तो जो हम कहते हैं ना हमें धर्म करना चाहिए, जो हमारी एक ये बोलचाल की जो भाषा है, हमें धर्म करना चाहिए, उसका अर्थ क्या है? धर्म अपने स्वभाव में आ जाना चाहिए। बस मैं वही तो कह रहा हूँ, अपने हाँ, स्वभाव उसे को क्या है? पहचानना वही धर्म है, वही धर्म है, वही वो धर्म है ना। हम धर्म तो हम धर्म की परिभाषा जो है, ये जो क्रियाओं को समझते हैं। हाँ, नहीं, मंदिर में जाना, क्या जैन साहब, ये करना, देखिए ये सब। हाँ देखिए जैन साहब, हाँ या तो आप संयम बोलो, हाँ संतोष बोलो, हाँ समता भाव बोलो, यस या शांति बोलो, हाँ ये तो साधन है अपने स्वभाव में आने के लिए, बराबर। मेरे विचार से। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, सही ये है, सारे बिल्कुल सही है। साधन है। सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, एकदम समझे? सही। देखो आगे वही सब लिखा है। शिलन जी मैं ये पूरा पढ़ता हूँ, ये वाला पैराग्राफ, फिर आपको समझ में आएगा कि आपने जो प्रश्न पूछा। मानव जीवन में क्या त्यागने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है, इस पर विचार करके हमें अपना आचरण करना चाहिए। हमें पाप क्रियाओं से बचना और पुण्य क्रियाओं को करना चाहिए। देखो इन्होंने यहाँ करना चाहिए लिखा है, एक साधारण व्यक्ति के लिए लिखा है। अभी आप सब तो इस लेवल से ऊपर आ गए हो, इसलिए यहाँ करने धरने की बात नहीं है। क्रियाएं करने की जो बात है वो तो शरीर से की जाती है ना, लेकिन यहाँ इन्होंने स्थूल कथन किया है, तो इसलिए अपन उसी संदर्भ में इसको समझेंगे। हमें पाप क्रियाओं से बचना और पुण्य क्रियाओं को करना चाहिए। देखो आगे क्या लिखा है, नित्य कर्म से निवृत्त होकर हमें देव दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, सामायिक आदि प्रतिदिन करना चाहिए। इससे हमारे परिणामों में निर्मलता आती है। प्रतिदिन घंटे आधा घंटे शास्त्रों का स्वाध्याय भी आवश्यक है। स्वाध्याय के बराबर अन्य कोई तप नहीं है। शास्त्र स्वाध्याय से ही हमारा ज्ञान बढ़ सकेगा और हम अपनी आत्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं। जिस प्रकार दही को मथने से ही मक्खन प्राप्त होता है, उसी प्रकार स्वाध्याय से हमें अपनी आत्मा से साक्षात्कार हो सकता है। ज्ञान बढ़ने के साथ यह भी जरूरी है कि उस ज्ञान को चारित्र में भी उतारने का प्रयास करें। ज्ञान दिखाने की वस्तु नहीं है, जीवन में उतारने की है। यदि हमने उसे चारित्र में नहीं उतारा तो वह ज्ञान किसी उपयोग का नहीं है ना। अभी अपन यहाँ तक समझेंगे। देखो अभी अपन ने ये जो शब्द पढ़ा ना कि हमें जो है अपने पुण्य क्रियाओं को करना चाहिए, पाप क्रियाओं से बचना चाहिए, ये बहुत मोटा कथन है। इस कथन का अर्थ क्या है कि सारे जीवन भर जब तक मैं सम्यक दृष्टि नहीं होता, तब तक मेरे 4 घातिया कर्मों का तो निरंतर बंद वैसे ही होता है जैसे और जीवों को हो रहा है ना। आगे जाकर के फिर तो फर्क पड़ जाता है, सम्यक दर्शन होने के बाद मोहिनी कर्म जैसा आदमी चला जाता है, लेकिन उसके पहले तो ये चारों कर्म चल रहे हैं ना, तो उन और अघातियाओं में भी पुण्य और पाप क्रिया चलती है। तो क्या बोल रहे हैं कि मैं चूंकि संसार में इन पाप भावों से चारों तरफ से घिरा हुआ हूं, उनसे बचने का निरंतर प्रयास करूं। तो अब अगर मैं इतना ही कहूं कि पाप से मुझे बचना चाहिए तो भी सफिशिएंट है। ये मैंने और एडजेक्टिव क्यों लगाए, और पुण्य क्रियाओं को करना चाहिए या शुभ क्रियाओं को करना चाहिए। ये एडजेक्टिव इसलिए लगाया कि मैं अस्ति और नास्ति से दोनों से कथन करना चाहता हूं कि मुझे ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, इसलिए पुण्य कहने की जरूरत पड़ी।
वास्तव में तो पुण्य की आवश्यकता भी आगे चल के नहीं पड़ने वाली, ना पुण्य की कामना करने की जरूरत है। अगर आपने अपने को अशुभ आदि से बचाने का प्रयास किया तो अपने आप ही आप शुभ में जाएंगे, क्योंकि शुभ के बिना उनका निवारण होगा नहीं। वो बाई प्रोडक्ट है। आप अगर शुभ में जाओगे मतलब अशुभ में नहीं हो, अशुभ में हो इसका मतलब शुभ में नहीं हो। तो एक दूसरे का है ना कि आप अंधेरे में बैठे इसका मतलब आपके पास लाइट नहीं, और आप प्रकाश में बैठे हो अर्थात आपके अंदर का अंधकार नहीं है आपके पास। तो ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे की पूरक हैं। हमें तो अशुभ से बचने का प्रयास करें, पुण्य बांध अपने आप बंधेगा। अगर मैंने बिना किसी निदान के देवशास्त्र गुरु की अर्चना की, सारी क्रियाओं में सुबह से जाकर के चाहे अभिषेक हो, शांति धारा हो, पूजा हो, वंदना हो, शास्त्राभ्यास हो, सब में मेरा एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि इन पंचेंद्री के विषयों में और कषायों से मैं उन क्षणों में कम से कम विरक्त रहूं, दूर रहूं। इतना उद्देश्य लेकर के जाए, देखो आपका कितना अनूठा आपको लाभ मिलने वाला है। अनंत गुना तो पुण्य बंध अपने आप हो जाने वाला है। और जो आपकी मानसिकता है, जो प्रवृत्ति है कि मुझे पापों से बचना है, वही आपको शुद्ध भाव में स्थापित कर देगा। वो भाव बीच में पुण्य भाव की भूमिका में आने की जरूरत नहीं है। मतलब जरूरत नहीं मतलब वो अपने आप आएगी, आपको उसके लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं। हमारे साहब हमने तो यही पढ़ा है कि साहब जैसे अभिषेक आदि क्रिया है, जैसे शांति धारा की क्रिया है या पूजा पाठ है, इनसे पुण्य बांधना नहीं, बंध जाता है। ये भाव आप नोट करके रखना। शुभ से बचने के लिए मैं सभी क्रिया करता हूं और मेरा भाव यही है कि मैं निरंतर पाप आदि से बचता रहूं। मेरी यही अभिलाषा नहीं कि मैं पुण्य बांध करके इसी संसार में पड़ा रहूं, क्योंकि पुण्य जब तक समाप्त नहीं होगा आप संसार से निकल नहीं सकते, है ना। तो इसलिए ये थोड़ा रहस्यमय बात है, ये आपको समझा रहा हूँ। इस बारीकी के साथ बिना निदान के, बिना वांछा के निर्वांछ तपे शिव पद निहार, अपन पढ़ते हैं मुनियों के लिए निर्वांछ तपे। वो क्या आकांक्षा लेके आते हैं, मुझे मोक्ष जाना है? बिल्कुल नहीं। ऐसे निर्वांछक होकर के जो तपस्या करते हैं अपने भेदी विज्ञान पूर्वक, अपने स्वरूप में लौटने की, स्वरूप को पहचान करके स्वरूप की का चिंतन करने की जो दशा होती है उन तपस्वियों की, उसी के फलस्वरूप उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है, किसी आकांक्षा से नहीं होता। तो मैं भी अपनी गृहस्थ अवस्था में निर्वांछ होकर के सब क्रियाओं को करें। मेरे लिए पाप की क्रियाएं सर्वथा हे हैं, उनसे बचने के लिए जो करूंगा तो वो प्रकट होगा जो उपादेय हैं। ठीक है सर, वो ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं। तो देखो, ज्ञान बढ़ाने के साथ यह भी जरूरी है कि उस ज्ञान को चारित्र में भी उतारने का प्रयास करें। शुभ भाव का अर्थ खाली नहीं कि जय जय नाथ परम गुरु करके आ गए तो शुभ भाव बढ़ गए। जय जय नाथ का मतलब है कि जैसे वो नाथ बने वैसा मैं भी बनने का प्रयास करूं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जहां मैं हूं, जिस पर्याय में मैं हूं, जिस भूमिका में हूं, उसको सुंदरतम बना डालूं, अपने आचरण में उनको उतार डालूं। ये शुभ भाव की पराकाष्ठा है। यहां तक मुझे जाना है ना। जय जय नाथ परम गुरु का अर्थ सिर्फ ये है कि वो जैसे वो जय के योग्य बने वो नाथ, वैसा नाथ मैं भी बनूं। बड़ा नहीं तो छोटा नाथ तो बनूं, अपनी पत्नी का नाथ बनूं, अपने पुत्रों का नाथ बनूं, अपने आसपास के लोगों का सहायक बनूं। जीवन में आचरण में उतारने का प्रयास बस यही करना है। कोई पुण्य की कांक्षा मत करना, अपने आप पुण्य मिलेगा, सातिशय पुण्य बंद होगा, जो न केवल इस भाव में आपको सब कुछ देगा बल्कि आपको मुक्त होने के लिए प्रशस्त पुण्य के रूप में आपके सामने आएगा। तो ये मैं कुछ क्लियर कर पाया। अभी कषाय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हमारे पास 5-7 मिनट हैं। देखो, जो अभी मैंने मुझे बात करी इसके लिए कल भी मैंने कहा था कि जो मैं पूजा पाठ आदि कर रहा हूँ उसके पीछे मेरा भाव क्या है कि मेरे कषाय उसमें अपन को जो खुशी मिलती है ना, कि 10 लक्षण पर्व पर मुझे साहब बड़ा मजा आया। कल अपन बात कर रहे थे ना, बहुत आनंद आया साहब, 2 घंटे पूजन करा पता भी नहीं चला। तो वो जो आनंद आया हमको ये लगता है कि वो क्रियाओं का आनंद है। अरे साहब बहुत बढ़िया संगीत के ऊपर पूजन किया और इस पे ये किया और बहुत मजा आ गया। लेकिन वास्तव में बहुत सारे संगीत पे जो पूजन करते हैं आपने देखा होगा कि वो शब्द भी नहीं जानते कि क्या शब्द पढ़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको रस आता है,
बहुत मजा आता है, आज बहुत मजा आया। तो कौन सी पूजन पड़ी है हम ये नहीं पता, वो पढ़ रहे थे वहां पे, पंडित जी पढ़ रहे थे और वो चल रहा था, हमें बहुत आनंद आया। तो वो जो आनंद आया, चलो ठीक है, नहीं भी सब शब्द समझ में आए, वो कहीं ना कहीं उतने काल में आपकी कषाय मंद हो गई थी, इसलिए आपको आनंद आया, वो क्रियाओं का आनंद नहीं था। और अगर आपने समझ के पढ़ा होता, सुन करके, तो और भी आनंदित होते, क्योंकि उस काल में दो दो चीजें होती आपकी, न केवल कषायों की मंदता होती, बल्कि उन शब्दों को सुन करके संसार का स्वरूप समझ में आता, विरक्ति होने लगती, ज्ञान की वृद्धि होने लगती, तो डबल डबल फायदा होता। तो वास्तव में दुख का कारण कषाय है और सुख का कारण कषायों से निवृत्ति है, जो इसमें लिखा है। मन वचन काय के द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार प्रत्येक जीव को कर्मों का बंध होता है, और ये कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। कर्म बांधता मैं ही हूं, और हम बोलते हैं कर्म सुख दुख दे रहे हैं, वो मैंने ही तो बनाए ना। अतः हमें क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायों को कम करना आवश्यक है, ताकि कर्मों का आश्रव रुके। वस्तुतः कषाय ही सब बुराइयों की जड़ है, और यदि कषाय नहीं रहेगी तो पाप कर्मों का बंध भी नहीं होगा। इसी वजह से जैन आचार्यों ने कहा है, कषाय मुक्ति ही किल मुक्तिरेव, अर्थात कषाय भाव नहीं रहे और समता भाव प्राप्त हो जावे, तो वही वास्तविक मुक्ति है। इसके बाद मन वचन काय की क्रिया रहे तो भी कर्म नहीं बंधेंगे। और होता ही है, मन वचन काय की क्रिया रहती ना, जब तक योगी हैं, जो अरहंत भी बन गए, लेकिन अभी योग विद्यमान है ना 13वें गुण स्थान पर, लेकिन कर्मों का बंधना बंद हो गया, क्योंकि कषाय समाप्त हो गए। इसलिए उन्होंने लिखा, समता भाव प्राप्त हो जावे तो वही वास्तविक मुक्ति है। इसके बाद मन वचन काय की क्रिया रहे तो भी कर्म नहीं बंधेंगे। व्रत, तप, पूजा आदि कषाय त्यागने के साधन मात्र हैं। जैसे विजयन साहब कह रहे थे ना कि ये तो क्या साधन है, व्रत, तप, पूजा आदि के किस बात के साधन है? कषायों से निवृत्त होने के साधन है। लेकिन हम क्या मान लेते हैं? उन्हीं को धर्म मान लेते हैं कि साहब मैंने 2 घंटे पूजन करी, आज मजा आ गया। तो पूजन करके कैसे मजा आ गया तुम्हें? हम तो उस रहस्य को समझ नहीं पाते। हमने क्या समझा कि हमने एक गोल प्राप्त कर लिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि अनंत जन्मों से हम पूजन कर रहे हैं, लेकिन हम तो अब यही भटक रहे हैं। हमने उन साधनों को ही साध्य मान लिया, उन शारीरिक क्रियाओं को या क्षण भर की शुभ क्रियाओं को, जो मुझे मार्ग के रास्ता दिखाने के लिए थी, उनको ही मैंने अपना लक्ष्य मान लिया, उनको साधन नहीं माना। ये सबसे बड़ी भूल। तो व्रत, तप, पूजा आदि कषाय त्यागने के साधन मात्र हैं। अतः आवश्यकता इसी की है, हम अपने कषाय भावों को यथासंभव त्यागें। जितनी कषाय घटती जाएगी, उतना ही मोक्ष मार्ग पर हम बढ़ते जाएंगे। जो कर्म बंध चुके हैं, उनकी निर्जरा हेतु हमें तप, त्याग, संयम आदि क्रियाएं अपनानी चाहिए। सप्ताह में प्रतिदिन एक रस का त्याग करना, पर्वों के दिन एकासन या उपवास करना और ब्रह्मचर्य धारण करना, साधु संतों की वैयावृत्ति करना आदि क्रियाओं के द्वारा कर्मों की निर्जरा का प्रयास करना चाहिए। यह भी विचारणीय है कि हमें अपने शरीर की सफाई तेल साबुन से प्रतिदिन करते हैं, मगर आत्मा की सफाई की ओर कभी ध्यान नहीं देते। अपने शरीर की रक्षा हेतु डॉक्टर के कथन मात्र से हम मीठा, चिकनाई आदि का जीवन पर्यंत त्याग कर देते हैं, किंतु गुरुओं के बार बार कहने पर भी हम अपनी आत्मा की रक्षा हेतु संयम धारण करने से गुरेज करते हैं। शरीर से प्यार करने वाले तो प्रायः सभी हैं, किंतु अपनी आत्मा से प्यार करने वाले विरले ही होते हैं। अतः आवश्यकता इसी बात की है कि हम गुरुओं के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की रक्षा करें। देखो, इसमें एक बात मैं बताऊंगा, बाकी जैन साहब, हाँ, जैन साहब, बोलिए। मैं 2 कहना चाहूंगा पिछले हाँ। वक्तव्य का। हाँ, जैसे आपने बोला कि आप मंदिर में जाएं, शांतारा, अभिषेक या पूजन करें भक्ति भाव से, जी। तो उसमें कई पहलू मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, हाँ। पहला पहलू तो ये है कि हम
वास्तव में अगर श्रद्धा से ये क्रियाएं करते हैं तो एक तो कषायों से दूर रहते हैं, बराबर, तो उनसे हमारे पाप कर्म के बंध नहीं। हाँ सही है, दूसरा, अगर हम श्रद्धा से कर रहे हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हाँ ज्ञान बढ़ेगा तो हम शुभ भाव में जाएंगे। बिल्कुल, तीसरा, क्योंकि उस समय हम ये क्रियाएं कर रहे हैं तो हमारा जो पुण्य का बंध होगा वो तो बाई प्रोडक्ट अलग मिलेगा। बिल्कुल, और चौथी चीज ये है कि शुभ भाव में जाने के बाद हम आगे अपने मोक्ष मार्ग का रास्ता प्रशस्त होगा। हाँ। तो इसमें एक फायदा नहीं, कई फायदे हैं। हाँ अरे बहुत है, यस, ये तो मैंने यही समझाया कि वही खाली आपको उस भाव की बात है, उस भाव को क्या डायरेक्शन देना है, उससे ये अनंत फायदे हैं। वही मैं कह रहा था। ये तो और मेरे को जो समझ में आया, और भी कई। और दूसरा, हमारे जो पुराने कर्म बंधे हैं, हाँ उनकी भी उसमें भी निर्जरा संक्रमण होगी। होता है, उनमें संक्रमण उनका भी होता है, संक्रमण निर्जरा होगा। होती है, बिल्कुल दोनों बात है। हाँ। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ये पहलू जो है, सारे पहलू इसी में छिपे हुए हैं। यस, देखो जो पूजन आदि है वो क्रिया है, क्रियाएं नहीं है, ये उपाधि हैं अगर श्रद्धा से किया जाए। प्रोवाइडेड कि मैं उसका रहस्य समझूं। आपका जो है, जो पूजन है आजकल इतनी बढ़िया पूजन लिखी है, उसमें पूरा जो है शास्त्रों का निचोड़ है पूजनों में। आपने उनको ही ध्यान से पढ़ लिया, केवल रवि किरणों से, तो पूरा पूरा शास्त्र आ गया उसमें, स्वाध्याय हो गया पूरा आपका। अरे सब शब्द शुरू होते ही हमारे भाव कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। क्षणवर उस- निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को धो देता है। वो देता देखो है। अपन कषाय की बात कर रहे हैं ना, तो क्या लिखा है उसमें, क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को धो देता है, काशायक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अरिहंत अवस्था है। एक क्षण में आप कहां से कहां पहुंच जाते हो। जी हाँ, एक क्षण के लिए कषाय भाव मंद हुए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। कितनी बड़ी चीज है उस क्षण की। उस क्षण के लिए कोई 1000 साल तपस्या करता है, कोई 12 साल करता है, कोई कितने साल करता है। उस क्षण को प्राप्त करने की, जो कषाय से रहित हो जाऊं, ऐसे ऐसे क्षणों में मैं अगर एक अंतर मुहूर्त तक टिक जाऊं तो केवल ज्ञान हो जाता है, खाली उसी उपलब्धि के लिए। तो ये कषायों को कम करने की कितनी महत्ता है, और हमें बार बार इस अवसर मिलता है। रोज सुबह जाओ मंदिर और कषाय को तिलांजलि दो। निरंतर कषाय कम होते होते, अभ्यास कम होते होते कषाय पैदा ही नहीं हो, ऐसी व्यवस्थाएं करना है। और हमें तो सब कुछ मिला हुआ है, कितना सुंदर है। देखो पर्याय में भी मिला है, बाहर में भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खाली मुझे भाव तो है ना, भावों के लिए कोई भावों के लिए थैला नहीं लेके जाना है आपको, सीधे जाना है अपने आत्म स्वरूप को लेकर के जाना है हर जगह। अपन आत्मा ही है ना, जहां भी जाएंगे हम तो जाएंगे ही ना, शरीर साथ में चलेगा। शरीर की वजह से आत्मा नहीं, मेरी वजह से मैं जहां जाऊंगा, मैं जहां जहां चलूंगा, हाँ तेरा साथ मुझे मिलेगा। मिले ना मिले वो अपने आप ही तो लगा हुआ है। तो इसलिए जो पूजन के क्षण, जो दैनिकचर्या हमको यहाँ मिली हुई है, उसका भरपूर उपयोग करना, उसको वेस्ट मत करना। भोगों की आकांक्षा करके उनको मांगने के लिए भगवान का दुरुपयोग मत करना। जैसे आप सुबह जाता हूँ मंदिर, रात को कोई संकट आ गया तो साहब मैं देखता हूँ, अब सवेरे जाता हूँ, उनसे मांग करता हूँ कुछ, या कुछ और चाहिए, कुछ इतना धन तो आ गया और चाहिए, इसमें वेस्ट कर रहे हो। घर में पूछ के जाता हूँ और क्या मांग के आऊंगा। हाँ और क्या क्या, एक लिस्ट दे दो जरा, सब्जी भी ले आऊंगा वहां से, एक सब्जी की लिस्ट और एक मांगने वाली लिस्ट है। अच्छा अब तुम्हारे लिए हो गया, मेरे लिए, बच्चों के लिए क्या मांगना है, जॉब के बारे में पूछूं क्या ना। कितना हमने वेस्ट कर दिया, इतना सामर्थ्य हमको जो मिला था। पर्याय जनित और ऐसे 3 लोग के नाथ मिले थे, उनसे उन्होंने बोला मांगो क्या मांगना है। कोई व्यक्ति राजा के पास जाए, उससे बोले, राजा बोले कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मांगो क्या मांगना है। तो अपन क्या मांगते हैं, अपन शुद्ध प्राणी है ना, महाराज मुझे एक दिन का जिनके भोजन पास होता है वही उनकी लिस्ट ज्यादा लंबी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कल चलो, कल अपन इस बात को थोड़ा सा और पढ़ेंगे, कल इसका समापन शायद हो जाएगा। और जो भी प्रश्न है अपन ये बीच बीच में उठाते रहेंगे, सारे प्रश्न इससे लगे हुए।
ठीक है ना। चलिए समय हो गया। तो आज कैसा लगा आपको, डिस्कशन ठीक लगा? बहुत बढ़िया था, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी पता ही नहीं मतलब पड़ा, पता ही- लास्ट जो कंक्लूजन आप कर रहे हैं ना, जी। वो वास्तव में आप गहराइयों में ले जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा नहीं, सर। इस जैन धर्म जानिए का जो वास्तविक स्वरूप है वो अंत में ही आ रहा है। क्योंकि देखो अभी मैं आश्वस्त हो गया हूँ कि आपने वो सब चीजें जान ली हैं जो इस मुकाम तक, इस कंक्लूजन तक लाने वाली हैं, वो सब आप जान चुके हो। इसलिए मैं अब विश्वास के साथ आपको वो बातें कर रहा हूँ। नहीं, जो मतलब जो ये पूरी जो अपने जो ये जैन धर्म जानिए पढ़ी है शुरू से जी। शांत प्रदर्शन के बाद में, हाँ तो अभी ये जैसा शैलेंद्र जी कह रहे हैं ना हाँ कि ये गहराइयों का निचोड़ हाँ, अंतर्मन में बैठ रहा है, कहने का मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल। स्पष्ट रूप से हाँ, क्या बाबूजी ये ऐसा ही लग रहा है आपको भी? बहुत बड़ी बहुत अच्छा था, उपलब्धि है बहुत आप। अच्छा। तो चलिए अपन अभी तो 1-2 दिन अब इस पे और बात जारी एक बात रहेंगे। बताओ, जी। ये भरत चक्रवर्ती जो थे, हाँ ये अंतर मुहूर्त में ये केवल ज्ञानी हो गए थे। हाँ। तो इन्हें तब कब किया? हाँ, तब का स्वरूप क्या है? तब का स्वरूप ये है कि वो वैसे सामान्य रूप से तो दीक्षा लेना, जैसे जो आवाज आ रही है तीर्थंकर तो पीछे से। तीर्थंकर तो नमस्ते वगैरह के बैठ जाते हैं, उसके बाद में उनका तब शुरू होता है। और जो सामान्य जो केवली है वो अपना गुरु मान करके किसी को, और वो देखो आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको अपन कल दीक्षा ले एड्रेस। करके तब करते हैं। देखो सुनो तो बाबू, ये जो प्रश्न है आपका, ये छोटा प्रश्न नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कल अपन इसके ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे, तो अपने को समझ में आएगा कि वास्तव में तप का स्वरूप क्या है, और वो जो चिंतन है जिससे केवल ज्ञान होता है, वो कौन से तप से या कौन से भाव से होता है। हाँ सही है। ठीक है, कल अपन इसके बारे में बात करेंगे। ओके, अभी समय हो गया, अभी किनवानी स्थिति का। मिथ्यातम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु शिव खानी है। जहो द्रव्य जान विको बंद विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको कहु न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तुहे जपू धन्य, तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय 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 जय। नमो।